नमस्कार दोस्तों। राज्य सरकार की एक और योजना पालनहार योजना के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलती है। इसमें 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक बालिकाओं के लिए ये योजना है। इसमें परिवार से ही किसी निकटतम रिश्तेदार अथवा परिचित व्यक्ति को अथवा वयस्क सगे भाई बहन को पालनहार बनाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनका कोई पालन पोषण नहीं कर रहा हो, जिनके माता पिता नहीं हो, या फिर और भी अन्य अन्य श्रेणी हैं। इस तरीके से कुल 11 श्रेणी है। 11 श्रेणियों के बच्चों को देख रेख करने के लिए पालनहार बनाया जाता है और उस पालनहार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता मासिक दी जाती है और उसके आधार पर ही वह बच्चों का पालन पोषण करता है, जिससे बच्चों का शैक्षणिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, जिससे वो शिक्षित होकर आगे भविष्य सुधार सकें। इसलिए ये योजना चलाई गई है। योजना का उद्देश्य यही है कि बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करना है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी श्रेणियों में पालनहार योजना में आवेदन किया जा सकता है, जिससे कि आर्थिक सहायता मिले और बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो इसमें पहला पॉइंट है अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा दोनों ही शांत हो जाते हैं। इसके अलावा है कि किसी के माता या पिता में से एक को आजीवन कारावास हो गया और एक की मृत्यु हो गई, तो ऐसे बच्चों को भी, और किसी विधवा माता के 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों तक उसको सहायता मिलती है। इसी तरह पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के लिए, इसी तरह HIV एड्स पीड़ित माता या पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग पीड़ित माता या पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, या विशेष योगजन माता या पिता के बच्चे। कोई भी अगर माता या पिता किसी भी बच्चे की अगर विकलांग है, दिव्यांग है, 40% से अधिक दिव्यांग है, चाहे मम्मी हो या पापा हो, किसी भी एक को भी अगर दिव्यांगता है तो उसके लिए भी यह योजना में लाभ मिलता है। इसके अलावा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे और अन्य जो राज्य सरकार के नियमों में शिथिलता प्रदान की जाती है, ऐसे बच्चों को भी इस योजना अंतर्गत लाभ मिलता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, क्या क्या इसमें पात्रता रखते हैं, कौन कौन पात्रता रखते हैं और क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। पालनहार योजना है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। कौन पालनहार बन सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी निकटतम रिश्तेदार जो बच्चों की देखभाल कर सके, ऐसा ही व्यक्ति पालनहार बन सकता है। पात्र बालक बालिका की श्रेणी, परिभाषा एवं श्रेणीवार जमा करवाए जाने वाले दस्तावेज। जैसे कि अनाथ बच्चे हैं तो अनाथ बच्चों के प्रकरण में जिनकी माता या पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है उनको अनाथ बच्चे कहा जाता है। इसमें दस्तावेज में माता या पिता के दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि सरपंच, ग्राम सेवक अथवा वार्ड मेंबर द्वारा जारी किया गया हो। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी है न्यायिक आदेशों के तहत एक की मृत्यु हो जाती है और एक को आजीवन कारावास मिल जाता है। माता या पिता में से या दोनों की मृत्यु हो जाती है या दोनों को आजीवन कारावास मिल जाता है, तो उनका भी न्यायालय द्वारा जारी दंडादेश और बच्चों का पालन पोषण का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा तीसरी श्रेणी है निराश्रित पेंशन विधवा माता के बच्चे। तो इसमें पेंशन का PPO चाहिए और उसमें जनाधार में अपडेट हुआ होना चाहिए। इसी तरह पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे में भी पुनर्विवाह करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। HIV एड्स पीड़ित श्रेणी में इसमें जो राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उसके द्वारा ग्रीन डायरी जारी की हुई होनी चाहिए। कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चों में भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र होना चाहिए। नाते जाने वाली माता के 3 बच्चों में नाते जाने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और पिता की मृत्यु हो जानी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र चाहिए तथा बाल पालन पोषण का भी प्रमाण पत्र चाहिए। 3 कागज़ चाहिए इसमें, एक तो नाते जाने का, एक पिता की मृत्यु और एक पालन पोषण का प्रमाण पत्र। इसी तरह विशेष योगजन माता पिता के बच्चों की श्रेणी में दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए 40% से ऊपर का, और पेंशन का PPO नंबर होना चाहिए उनके पास, 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चों में इसमें भी पेंशन, वो तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर परित्यक्ता होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, इसमें सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम स्तर से जारी होता है वो होना चाहिए। विशेष श्रेणी में जो राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट दी जाती है वो राज्य सरकार अपने लेवल पे देती है, तो
यह श्रेणी है। अन्य आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक का जन आधार कार्ड होना चाहिए। पालन पोषण करने वाले व्यक्ति की आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक, तथा बीपीएल और आस्था कार्डधारी या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उनके लिए आय की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र होना चाहिए और बच्चों के आधार कार्ड होने चाहिए। बच्चों का नियमित अध्ययनरत होना ज़रूरी है, तथा बच्चे अगर स्कूल में तो स्कूल से अध्ययन बनेगा और आंगनबाड़ी में तो आंगनबाड़ी से बनेगा। पालनहार योजना में जो देय राशि है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह दी जाती है, तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा दी जाती है। इसमें स्कूल और विद्यालय जाना जरूरी है, तथा एक मुश्त वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के लिए 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं, जो कि विधवा और नाता पालनहार में नहीं दिए जाते हैं। इस तरीके से ये पालनहार राशि मासिक दी जाती है। काफ़ी सहायता मिलती है इससे लोगों को। राजस्थान में लगभग 6 लाख से भी अधिक पालनहार योजना का लाभ उठा रहे हैं। 1,20,000 से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष तक मिलता है। ऑनलाइन आवेदन आपको ई मित्र के माध्यम से SSO ID से करना है। ई मित्र के माध्यम से ही होगा ये। तो ई मित्र पे, नज़दीकी ई मित्र पे जाके इसका आवेदन करें। आवेदन में कोई अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो ऑब्जेक्शन की पूर्ति कराएं। एक बार फॉर्म पास होने के बाद आपको वार्षिक रिन्यूअल करवाना होता है, वार्षिक सत्यापन होता है, जो कि जुलाई महीने से शुरू हो जाता है। प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है, जो कि जुलाई महीने से, जैसे स्कूल ओपन होते हैं तो वहाँ से एक अध्ययन प्रमाण पत्र बनवा के और वो अपलोड करना होता है साला। और अगर गवर्नमेंट स्कूल में है तो साला दर्पण से वेरीफाई हो जाता है। इस तरीके से आप पालनहार का आवेदन कर सकते हैं या फिर विभाग में संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए अध्ययन प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है ये। इस तरीके से एक अध्ययन प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसी तरह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी का फॉर्मेट है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर और साइन करके पूरा डिटेल लिख के देती है कि बच्चे का यहाँ रजिस्ट्रेशन है, यह पढ़ाई करता है। इसी तरह ये नगरीय क्षेत्र में नाते जाने वाली महिला के लिए है। इसमें वार्ड मेंबर, पटवारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा साइन होने के बाद उपखंड अधिकारी के साइन होते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र का है। नाते जाने वाली महिला के लिए ग्राम सचिव, पटवारी के साइन होने के बाद उपखंड अधिकारी द्वारा साइन किए जाते हैं। ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अध्ययन प्रमाण पत्र है, तथा यह ग्रामीण क्षेत्र में परित्यक्ता महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र है। इसमें ग्राम सचिव, पटवारी के साथ ही SDM के साइन होते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी। और इस तरीके से ये फॉर्मेट है। तो आपको मैंने बता दिया है कि पालनहार योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी में राशि बढ़ा दी गई है। बजट सत्र 2022-23 से 0 से 6 वर्ष के वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिए हैं। जबकि 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके 1,000 रुपये बढ़ाकर प्रति माह 2,500 रुपये कर दिए गए हैं। तो अनाथ श्रेणी में जो पालनहार का आवेदन करेगा उनके लिए 1,500 और 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो ये पालनहार योजना के बारे में जानकारी थी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sji.rajasthan.government.in है और आवेदन ई मित्र के माध्यम से होगा, तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की यह स्कीम है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।